हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है घमंड का अंत। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इस प्रस्तुत पाठ में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अगर हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारा भला भी स्वयं अपने आप हो जाता है। तो बच्चों, कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का एक पेड़ था। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा, कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन्न भिन्न जरा भी नहीं सुहाती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। दूर दूर से रस लाकर उन्हें छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहां भिन्न भिन्न होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रख। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डालें काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहां छत्ता है, काट खाएंगी मधुमक्खियां। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। रोते हुए बोला, आम भाई, मुझे बचा लो, रानी मधुमक्खी एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुन भुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवा वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने नीम के पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी थी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। सदा याद रखो, एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन में सुख रहता है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे एक सीख ली होगी कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, वही जीवन का सच्चा सुख है। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।